फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का आज हम पार्ट 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और कुछ फॉर्मूले भी देखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले वो देखें, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं जिसका यूज़ हम एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? तो इसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको जो आंसर आपका क्वेश्चन का आएगा उसको इन चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा चॉइस आपका सही है। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पार्ट तो लिखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 9 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों 9 दोनों ही में सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल जितना सिंपल आप कर लेंगे उतने उसको सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, और हमने फॉर्मूले तो स्क्वायर वाले पढ़ ही रखे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 9। जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, हमारा बचेगा सेक स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 10 स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि आपने जो कॉमन लिया वो सही लिया है कि नहीं, तो आप क्या करें, फिर से वापस क्या करें 9 को अगर इस सबसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या वही तो आएगा। 9 को सेक स्क्वायर से करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का फिर 9 को 10 स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 9 10 स्क्वायर है, तो वो तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही हमने लिया है। तो ये 9 कॉमन ले रहे तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ही हमारे ब्रैकेट में हुआ, और हमें पता है कि इसका ये फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट 9 × 1 लिख देंगे, और हमें पता है 9 × 1 कितना होता है 9। ठीक, तो हमारा जो हमारा 9 आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको जो चॉइस है, ठीक है 4 ऑप्शन, तो उसमें हमारा बी ऑप्शन क्या होगा 9 है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा + cosec थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसे तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कि जैसे जिनमें स्क्वायर ना हो, जैसे कि स्क्वायर वाले थे तो हमने स्क्वायर का फॉर्म लगा दिया, लेकिन जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि इसको और सिंपल बनाएंगे। जैसे कि 1+ इसमें स्क्वायर के फॉर्म लगा नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर का तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे tan थीटा है तो tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं सिंपल में, तो हम tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमारे होते हैं sin cos और tan। ठीक है, और sin cos और tan में आपको किस तरह सबको, अगर आपको जैसे cosec दिया हुआ है या फिर sec दिया हुआ है, तो आप उसको सिंपल जो हमारे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें आपको चेंज आप कर दीजिए चेंज। और जैसे tan थीटा होता है तो tan थीटा को sin और cos में चेंज कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमारा वो सिंपल हो जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जैसे 1 + tan थीटा है तो tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा जो होता है 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं cot थीटा, चूँकि tan थीटा का उल्टा होता है तो हम लोग cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा, और cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो वो हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें चेंज कर दिया करेंगे। ठीक है, हम लोग जब आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर देंगे तभी आपका ये जो है ईजिली सॉल्व हो पाएगा। ठीक, और फिर ये cosec थीटा है तो cosec को हम लोग 1 अपॉन sin लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस है, प्लस का नहीं होगा, माइनस का है, माइनस का ये माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में है तो मैंने माइनस cosec थीटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल में बना लेते हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 + cot, तो cot थीटा को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस और माइनस का 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, cosec थीटा sin थीटा को उल्टा होता है तो ये 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा + sin थीटा होगा, और प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा, एलसीएम लिया तो इतना आया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा,
और प्लस का कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस का 1, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, और अब देखा, अब हमने दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये +1 है, और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, मतलब इन दोनों ही ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं इनमें साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो सेम है। ठीक है, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम है, बस यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। और हमें पता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हों तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a² माइनस b²। ठीक है, तो वही हम इसमें अप्लाई कर दें अगर, तो पहले इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन हमने 1 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया है। और फिर कॉस थीटा नीचे का कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारा हमने क्या किया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लिया था, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो अगर, और a माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पे जो b है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ये a प्लस बी के फॉर्म में हो गया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये a है, और माइनस b की जगह 1 है, तो a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में अलग ब्रैकेट में हो तो क्या हो जाती है उसकी वैल्यू, a² माइनस b² हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, a² हमारे यहाँ पे a क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हमने मल्टीप्लिकेशन में किया। अब क्या करेंगे, अब ये हमें फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। और ब्रैकेट डिवाइड का साइन डिवाइड कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना हो गया हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होती है, अब हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इसकी जगह पे, और इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया है, और प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस 1 अपॉन डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो प्लस में है 1 और ये माइनस में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर आया था इसका हमारा, तो हमारा कौन सा सी जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें लिखा है सेक प्लस tan है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें कि स्क्वायर ना हो, तो क्योंकि स्क्वायर वाले में तो हम स्क्वायर का फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जब ऐसे हमारे फॉर्मूले होते हैं सिंपल वाले, ठीक है, जैसे सेक tan है, कॉस है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बेसिक आप समझ लें साइन और कॉस में है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेक है, तो सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, वो तो होता ही है, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस रख देंगे, और tan की वैल्यू जो है tan की वैल्यू सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रख देंगे, यानी साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो tan की वैल्यू कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस से होती है, तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस रख देंगे, और इसको ऐसे रख देंगे क्योंकि इसमें ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, तो सेक प्लस यहाँ पे है tan है, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हमारे कितना है 1 माइनस का साइन है। ठीक है, तब क्या करेंगे, सेक कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस से, ब्रैकेट ओपन लगा दिया, और यहाँ पे होता है हमारा tan की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस साइन, इसको हम लोग तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन है, ये इस ब्रैकेट में। चलो तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि दोनों डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम है, तो आप ऊपर की जो वैल्यूज होंगे वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चूँकि दोनों जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में
कॉस है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो हमें पता है कि 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में अगर 1 माइनस साइन ए हो तो ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। और हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो मैं आप लिख देंगे ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस का बी स्क्वायर, बी जो है हमारा साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया और डिवाइड में हमारा कितना हो जाएगा, कॉस से। और हमें पता है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड में हमारा कॉस से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 कॉस हैं ए है और यहाँ पे 1 कॉस है, तो 2 जो है 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस से। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई हमारी, कॉस है। तो ये जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम सिंपल जो बेसिक हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसमें चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस लिखते हैं और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन ए। ठीक है, और चूंकि स्क्वायर में तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को उतार लिया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। tan ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर है तो हम उसको tan ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं और cot ए को भी हमने cot ए का होल स्क्वायर का फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan ए हमारा sin ए अपॉन cos ए होता है तो उसको sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे नीचे cos ए अपॉन sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे cot ए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनका एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, एलसीएम ले, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos ए का होल स्क्वायर प्लस sin ए का होल स्क्वायर और डिवाइड में cos स्क्वायर ही हो जाएगा। और वैसे ही sin ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए का होल स्क्वायर डिवाइड में sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है देखिए cos ए को हम लोग cos स्क्वायर ए के फॉर्म ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वैसे ऊपर और नीचे भी वही होगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख ले सकते हैं। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो जो है हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, tan स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गया। अब चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसको। इसमें लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, इसमें ये कहा है कि आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ को। ठीक है, जैसे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये लिखा हुआ मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करना है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आपका आइडेंटिटीज को प्रूव करना है वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट, जहाँ पे एंगल्स जो है आपके, यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, फिर फॉर विच द एक्सपेंस आर डिफाइंड, और जो थीटा आपका एक्यूट एंगल है और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्म ये है, इक्वेशन है, ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये हमने इंग्लिश में आपको क्वेश्चन लिख रखा है और हिंदी में भी लगातार आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखता रहेगा, जिसकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ये जो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है इसको हम लोग सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं मतलब साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सब साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक जो होता है साइन को उल्टा होता है तो कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये चूँकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा LHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो है पहले लिख लेते हैं, तो ब्रैकेट में है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं कॉसेक थीटा को, साइन थीटा की फॉर्म लिख लेते हैं, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और फिर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा को हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वो ऐड सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है,
इतना हो गया इसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें चूँकि हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग और क्या ले सकते हैं कॉस के टर्म में, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस थीटा के टर्म में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भी कॉस के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो कॉस है ही, तो कॉस वाले को रहने देंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉस थीटा के टर्म में चाहिए था। तो ऊपर का तो कॉस थीटा आ गया है और नीचे का साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा के टर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो 1 माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा हो गया। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, यानी अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 स्क्वायर मान लें तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, हमें पता है, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है 1 है और जो बी है वो हमारा कॉस थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले को तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे रहने देंगे और नीचे लोग क्या करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म लिख देंगे। तो ए माइनस बी के फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो है ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है इक्वल हैं, बस ये स्क्वायर है और ये सिंगल है। यहाँ पे कुछ जब किसी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा रहता है तो इसका मतलब उसका 1 होता है। ठीक है, तो जब 2 में से 1 अगर हम यहाँ पे 2 लिखा है 1 लिखा है तो एक जो होता है वो इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है कि जो हमारा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे हमने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड था और ये जो हमारा प्रूफ है ये राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है जिसको उसको लिख लेते हैं कि क्या है हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमें 2 सेकंड लाना है। ठीक है, जब हम LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे कि वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने स्क्वायर का फॉर्म लगा सकते हैं और ना ही 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमें दिया नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कि अगर इसमें आप कोई भी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हम आपको बताते थे कि यहाँ पे जैसे कॉट होता, कॉसेक होता या फिर सेक होता, तो हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं कॉस और साइन है, तो इसमें हम लोग कोई भी ऐसे मतलब चीज़ें जो हैं हमारे फॉर्मूले नहीं अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, बस नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरीके फॉर्मूले अप्लाई करना है। अगर आप ये जान लेंगे कि किस क्वेश्चन किस तरह के फॉर्मूले आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने आपको जैसे बताया कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब बता रखा है कि आप फॉर्मूले कैसे याद करें इजीली, और 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करवाया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी और आपको
क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे चूँकि स्क्वायर वाले नहीं हैं, चूँकि यहाँ पे अगर स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर वाला फॉर्म लगाते, और यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं है, डिफरेंट एंगल जैसे कि 17, ठीक है, वो भी नहीं है, जिसकी वजह से हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अपने लगाएंगे, और ना ही वॉल लगाएंगे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कॉट थीटा रहता है तो हम लोग उसको कॉस अपॉन साइन कर लेते हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे। हम नॉर्मली जैसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो उसके लिए हमने 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हम पहले ब्रैकेट में कर देते हैं, ये ब्रैकेट में है। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कैल्शियम में लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है प्लस, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और ब्रैकेट में प्लस करके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो जब इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस का यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, इतना हो जाएगा। इसका जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर क्या यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में कॉस है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 पहले से 1 था तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जो डिनोमिनेटर उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर हो जाएगा हमारा कॉस ए, इंटू में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 1 को ऐड कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचेगा, और डिनोमिनेटर हमारा जो था वो वैसे ही रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ब्रैकेट में, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस से हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉस को हम लोग कह सकते हैं, चूँकि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 2 सेक, ठीक है। वैसे आपका आंसर तो 2 अपॉन कॉस से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो जो आपको प्रूफ करना है वो 2 सेक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है जो हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता ही है कि हमने जो प्रूफ किया वो सही है, हमने जो आंसर निकाला वो सही है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना होता है उसकी अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस को हमें पता ही कि कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक, ठीक है। वो प्रूफ करना था तब हम यहाँ तक गए, वरना आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेक। तो हमें पता है कि चूँकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये आपको प्रूफ करना तो ये इतना प्रूफ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट और इक्वल टू है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में इतना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसमें आपको जो आपको इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, पहली बात तो ये देख लेते हैं कौन से अप्लाई नहीं करने हैं, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो हम स्क्वायर के फॉर्मूले नहीं अप्लाई करेंगे, और यहाँ इसमें जो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आपको बताया वो भी नहीं अप्लाई करेंगे, बिकॉज इसमें जो है कि जो यहाँ पे एंगल जो है हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हमें एंगल अगर दिया होता जैसे 19 जो आपको एंगल याद है उसके अलावा जो एंगल होते हैं वो अगर दिए होते, ठीक है, तो हम 90 माइनस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बताया कि जब tan थीटा cot थीटा होता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि sin थीटा अपॉन cos के टर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप अगर इसको चेंज कर देंगे तो आपको ईजी होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इतनी वैल्यू लिख दी है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा और डिवाइड में cos थीटा,
ठीक है। और ब्रैकेट में डिवाइड के नियम में क्या लिख देंगे, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 माइनस टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ की, तो कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन इसको जब एलसीएम दिया तो हमारे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल का कॉस थीटा। ये जब हमने एलसीएम लिया दोनों टर्म्स का तो इतना आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। वैसे इधर भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। ठीक है, जब इतना कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है इक्वल होते, अगर यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा दोनों टर्म क्या है इक्वल हो गया। जब दोनों टर्म इक्वल हो गया तो हम दोनों क्या कर लें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमारे ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, जब आपने इतना टर्म कॉमन ले लिया तो कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरे माइनस करके कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा। ठीक है, यानी क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है हमने कॉमन ले लिया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का। ठीक है, जब इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि पहले स्क्वायर था तो यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था और यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमारा अलग रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब, ये हमारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो वाला फॉर्मूला इसमें हम लोग इस वाले टर्म में अप्लाई कर देंगे। इस वाले टर्म में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं इसको। तो जब हमने इस पर अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए की जगह साइन थीटा बी की जगह कॉस थीटा था, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें पता है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने वहाँ पर कहा था आपको कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हमारा एक ब्रैकेट में बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बचा रहेगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। जब इसको अलग अलग करेंगे तो एक टर्म बचेगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा टर्म होगा प्लस करके साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं करके। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक टर्म हो जाएगा, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चूँकि ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो एक होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा टर्म होगा इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा में पता है क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा इसकी वैल्यूज़ को सब कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई हमारा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया हमारा, मतलब राइट हैंड साइड भी हमने जो क्वेश्चन में लिखा था उसको हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th
पार्ट जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात तो बार बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जितना प्रैक्टिस रहेगा तभी आप उसको पेपर में फटाफट कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में बहुत कम समय रहता है। आप इन सब चीज़ों में अगर एक बार ही करके जाएंगे अपने एग्जाम में तो उसमें आपको कम मार्क्स आने के चांसेस हैं, चाहे आपने कितने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए, एक तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, और दूसरा है कि आपको रिवाइज़ करना है। हर एक जो है क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको देखते ही उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके पढ़ें फॉर्मूले को और अच्छे से उसको याद करें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के जो हमने फॉर्मूला आपके ट्रिक के साथ बताएं थोड़े इजी तरीके से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो उसको आप देखें, आपको ज़्यादा इजी होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नए वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन 5 के जो 10 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें 4 हमने कंप्लीट कर लिया, तो 6 पार्ट आपके बच्चे हैं। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको भी कोई अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।